नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी जो सीरीज चल रही है वह वृषभ लग्न की सीरीज चल रही है और वृषभ लग्न में हमने क्या डिस्कशन करना है आज मैं बताता हूं आपको। वृषभ लग्न हो गई, वृषभ लग्न से एंटी क्लॉक आएंगे हम, छठा भाव होगा। छठे भाव में जो तुला राशि में सूर्य बैठे उसका डिस्कशन हमें करना है। वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में तुला राशि के सूर्य का फल। वृषभ लग्न, छठा भाव, तुला राशि और वहां पर सूर्य बैठे, ठीक है, इसका हमें डिस्कशन आज करना है। और इस डिस्कशन में हम क्या देखते हैं, क्या पावर है, कितनी है सूर्य में पावर, यहाँ अच्छा या बुरा कितना प्रभाव देगा, उस विषय में हमें डिस्कशन करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे षष्ठेश कौन है। षष्ठेश हमारे शुक्र हैं, क्योंकि तुला राशि है और वृष और तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्र हैं, ठीक है। दृष्टि ग्रह कौन सा बैठा है, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी और उच्च दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, मेष राशि की उच्च दृष्टि पड़ेगी। कारक, सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि है, वो चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाकर के अपने से तीसरे और अपनी नीच राशि में बैठे हैं, उस विषय में हम डिस्कशन अभी करेंगे। छठे भाव के कारक कौन से हैं, वह मंगल है और शनि भी माने जाते हैं, मगर विशेषकर मंगल योग कारक माने जाते हैं छठे भाव में। अब ये समझिए कि जब हमारी तुला राशि बनती है तो किन किन नक्षत्रों से बनती है, कहते चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला, ठीक है, चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रार्धम 2, स्वाति 4, विशाखा पादत्रयम तुला इक्वल टू 9, 3 4 2 यानी 9 चरणों से हमारी तुला राशि बनती है। तो 2 3 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, ठीक है। यदि सूर्य नीच राशि में अपने तुला राशि में छठे भाव में बैठे हैं, तो तुला में जब सूर्य जाएंगे तो किन किन नक्षत्रों से जाएंगे, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि 0 अंश से लेकर के 6-40 अंश तक हैं तो वह चित्रा नक्षत्र में होंगे सूर्य, और वहां के स्वामी हमारे ऑलरेडी मंगल है, नक्षत्र के स्वामी मंगल। दूसरा क्या है, यदि 6-40 से लेकर के 20 अंश तक रहेंगे तो स्वाति नक्षत्र में होंगे। स्वाति नक्षत्र वहां के राहु ग्रह वहां के स्वामी माने जाते हैं। यदि 20 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच बीच में यानी 10 अंश तक रहेंगे, यानी 20 और 30 के बीच में, तो 3 चरण में विशाखा नक्षत्र वहां रिप्रेजेंट करते हैं। वहां के स्वामी, विशाखा के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता हैं, ठीक है। ये 3 नक्षत्र हो गए सूर्य के, जो यदि तुला राशि में बैठे हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, मंगल, राहु और बृहस्पति। ओके, ये डिस्कशन हमारा हो गया। अब हमें यह देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठे हैं, क्या मित्र है, शत्रु है, समता है, क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुला राशि। तुला का स्वामी क्या, हमारे शुक्र है। शुक्र वहां के स्वामी है, बैठा सूर्य है। सूर्य और शुक्र क्या मित्र है, नहीं, अच्छे मित्र नहीं है। शम भी नहीं है, वो प्रॉपर दुश्मन है, अच्छी मित्रता नहीं है सूर्य से और शुक्र की, ठीक है। अब सूर्य की नीच राशि भी ये है, तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि है। जो भी व्यक्ति, कोई भी ग्रह यदि अपने नीच राशि में जाता है तो वह क्या आपको अच्छा फल दे सकता है, नहीं, अच्छा फल नहीं देगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करता है तो ठीक ठाक अच्छा फल, शुभता में कुछ कंडीशन अच्छी हो सकती है, अशुभता में कमी आ सकती है, शुभता में बेहतरी हो सकती है, यदि कोई दूसरा ग्रह उसको अच्छा हो और उसको सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल मैं कहता हूं, यदि आपकी ही स्थिति ऐसी है कि आप बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, वो बहुत परेशान हैं, दूसरा व्यक्ति यदि आकर के कोई अच्छे डॉक्टर से संपर्क कराए आपका, या वैसे भी आपको हौसला दे दे, या कोई इम्यूनिटी पावर या किसी प्रकार से आपको पावरफुल कोई वस्तु मिल जाती है, तो आपका बल अपने आप बढ़ने लग जाता है।
ठीक है। तो सूर्य का कारण क्या है, सूर्य तुला राशि में जो है यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, और नीच का होने से यहाँ पर बुरा इफेक्ट ज्यादा होगा और अच्छा इफेक्ट कम होगा। छठे भाव में जब सूर्य बैठे तुला राशि में, तो छठे भाव से हम विचार क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। छठा भाव जो हमारा है दुष्टाना हाउस है, कहने का मतलब शत्रु क्षेत्रीय शत्रु ग्रह भाव है। यहाँ पर हम रोग, रिपु, दुश्मन, कर्जा आदि के विचार हम यहाँ से करते हैं। मामा आदि का विचार करते हैं, नौकरी पैसे का विचार हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं, रूटीन के दुखों का विचार करते हैं। जैसे हम यहाँ से रूटीन के सुखों का विचार करते, तो रूटीन के दुखों का विचार हम छठे भाव से करते। मानसिक अशांति का विचार हम छठे भाव से करते। अब सूर्य तो हमें यहाँ पर नीच का बैठ गए, वैसे यदि सूर्य यहाँ पर उच्च आदि अच्छी स्थिति में बैठे तो बहुत अच्छा पावर मिलेगा आपको, मगर अब यहाँ पर नीच राशि में बैठ गए, तो आप यह क्या बता सकते, इसका फल जो है अब क्या कहोगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है, हमें यहाँ 3 ग्रहों की स्थिति को देखना। 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले शुक्र, क्योंकि यहाँ के स्वामी भी हैं, लग्नेश भी है। शुक्र यदि इसमें अपनी चार्ट में बेहतर स्थिति में है तो बेनिफिट आपको मिल सकता है, इतना बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ का कारक मंगल है, और मंगल एक नक्षत्र का स्वामी भी है, चित्रा नक्षत्र का स्वामी भी है। ठीक है। मंगल की स्थिति भी आपको यहाँ पर अच्छा सुधार दे सकती है। ठीक है। तो मंगल और शुक्र ये स्थिति को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं यदि तुला राशि में सूर्य बैठे। अब ये देखिए, यदि सूर्य को अच्छा प्रभाव देना है, ठीक है ना, तो आपको यह सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि शुक्र मित्र नहीं है, दुश्मन है, मगर सपोर्ट आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति से जब आप कमजोर हो जाते हो ना, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, आप कोई असाध्य बीमारी से या कोई किसी प्रकार से आप ग्रसित हो गए, परेशान हो गए, तो आपका चाहे शत्रुवत भाव भी हो, शत्रुवत भाव भी हो, तब भी वो यदि आपके पास में आ जाएगा ना, तो आपको वो मित्रवत दिखाई देगा, क्योंकि आप कमजोर है, आप दुखी है। और बात का ध्यान देना, काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव जो है, सबकी कुंडली में सप्तम भाव पत्नी का रिप्रेजेंट करता, पत्नी को रिप्रेजेंट करता, मगर काल पुरुष कुंडली में शुक्र और तुला राशि पत्नी के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह सूर्य नीच का होना पत्नी आदि के लिए भी हमें नुकसान देगा। ऐसा नहीं है कि छठे भाव का हम विचार करते तो पत्नी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब भी कोई चार्ट बनाते हैं तो काल पुरुष कुंडली भी हमारे 10-20% माइंड में होनी चाहिए कि यार ये काल पुरुष कुंडली में 21 भाव का स्वामी है, क्या रिप्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, ये भी आपको माइंड रखना पड़ेगा। यदि सूर्य छठे भाव में बैठे, आप ये स्वाभाविक, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बीमारियां आदि लगेंगी। बीमारी सूर्य आदि हमें क्या क्या देते हैं, विशेषकर आप यह ध्यान देना, छठे भाव में जब सूर्य आएंगे आपको कष्टप्रद रहेंगे। एक तो इज्जत मान सम्मान में दिक्कतें आपको आएंगी, आप अच्छा करने की कोशिश भी करोगे मगर रिजल्ट आपका बुरा आएगा, आपको अपयश मिलेगा। यश मिलने के चांस बहुत कम होंगे, अपयश मिलने के चांस ज्यादा होंगे। बीमारियां सबसे ज्यादा जो चांस होंगे अब हार्ट से संबंधित, मुंह के ऊपर की बीमारियां, आंखों की, सिर की, ट्यूमर आदि ऐसी बीमारियां आपको आ सकती हैं। बैक पेन हो सकती है, बैक में क्या नाम है, जो आपकी कमर के रीढ़ की हड्डी आदि होती है उसमें दिक्कतें आती हैं, ये परेशानी आपको दे सकता है क्योंकि सूर्य है। विटामिन डी की प्रॉब्लम आपको सूर्य अवश्य देगा। क्यों? छठे भाव में बैठ करके नीच स्थिति में बैठा है, कोई वहां पर अच्छा उसको पावर नहीं मिल रहा। ऐसे व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारियां आती हैं, ऐसे व्यक्ति को हड्डियों की दिक्कतें आती हैं, ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर नीच का बैठ करके आपको ये फल देगा।
यहाँ से हम मामा पक्ष को भी सॉलिड बनाते हैं, तो आपको ये भी बात का ध्यान देना पड़ेगा कि मातुल पक्ष भी आपका कमजोर होगा, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके जीवन में मामा पक्ष भी कमजोर बनाएगा। ठीक है, अब ये भी ध्यान देना, हम छठे भाव के ही विचार करते जा रहे हैं, यहां से आपको कर्जाई भी बना देगा। आप विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई में कोई इतना ऐसा कर्जा लेंगे कि आपका वो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं रहेगा, आपको दिक्कतें आएंगी। क्यों? सूर्य जो है चतुर्थ भाव से संबंध रखते हैं, सूर्य हमें चतुर्थ भाव से संबंध रखते हैं। जब चतुर्थ भाव से संबंध रखेंगे सूर्य, वो अपने से तीसरे चले गए, वो कहां से चले गए? माता के घर, मामा के घर में। ठीक है, माता के भाई के घर में। जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ से तीसरे भाई का विचार करते हैं, ऐसे माता के यहाँ से तीसरे भाई का विचार करते हैं। तो इस कारण से मामा के पक्ष में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप हाउस या गाड़ी आदि लेने के लिए, कोई सुख साधनों के लिए आपने अपने मामा पक्ष से ले लिया पैसा, कर्जा हो गया, नहीं दे पाए, बुराइयां हो जाएंगी और आपस में बिगाड़ पैदा होगा। तो ये सूर्य आपको दे सकता है। क्यों? तृतीय का स्वामी है, सप्तम से चतुर्थ से तृतीय का स्वामी है और वहां पर बैठा है, नीच का बैठा है, तो ये आपको स्थिति बिगाड़ पैदा कर सकता है। ठीक है, अब ये स्थिति जब यहाँ पर प्रदान करेगा, खराब करेगा, तो कर्जाई बनाएगा। कर्जाई बनेगा तो मेंटली अपसेट हो गए, आपको अपयश भी मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी कि वो व्यक्ति बहुत कर्जा, उसके बाद बहुत कर्जा, उससे मिलना नहीं रुका, हमसे पैसे मांगने लग गया। ये सब लोगों की द्वेष भावना हो जाती है। जब द्वेष भावना हो जाती है तो आपका इज्जत, मान सम्मान, कीर्ति आदि में कमी आ जाती है। ठीक है, ये आपको छठे भाव के सूर्य के प्रभाव की स्थिति को आपको यहाँ देखना। एक बात का और भी ध्यान देना, छठे भाव में सूर्य यदि बैठा है तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन में, स्टार्टिंग एजुकेशन में भी आपके दिक्कत आती है। या तो फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कत आएगी कि आप बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे, या कोई में कोई किसी भी एंगल से हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं आपको, क्योंकि छठे भाव में सूर्य चतुर्थ का स्वामी तृतीय होकर के अपने नीच राशि में बैठा, इस कारण से। ठीक है, अब यह देखिए, आप विचार यदि आपने करना है तो क्या करें, हमें अभी सबसे पहले जो इस चार्ट में, इस वृषभ लग्न कुंडली में जितने पावरफुल ग्रह हैं, पावरफुल योग कारक ग्रह, उनको ज्यादा सपोर्ट करने की स्थिति में देखेंगे कि सूर्य से संबंध क्या उनका है। सूर्य यदि उनसे अच्छा संबंध रखते हैं तो आपको बेनिफिट देगा। एग्जाम्पल, इस चार्ट में सातवें का स्वामी, छठे का स्वामी और लग्न का स्वामी शुक्र है। जब हम बुरा इफेक्ट देखते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां देखने की कोशिश करते हैं। जब अच्छाइयां देखने की कोशिश करते हैं उसमें बुराइयां भी हमें कुछ न कुछ निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर तो सूर्य बलवान नहीं है, तो लग्नेश और षष्ठेश की स्थिति को हमें देखना पड़ेगा। यदि वो स्थिति अच्छी है तो पावर आपको सूर्य का अच्छा मिल जाएगा और मिला जुला संबंध मिलेगा, मिला जुला उसका फल मिलेगा। शुक्र लग्न में यदि बैठे हैं, ठीक है, द्वितीय में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, दसम में नवम में, दसम में, एकादश में, इन भावों में यदि शुक्र बैठे हैं तो इस भाव को बल मिलेगा और इस भाव को इतना इफेक्ट, बुरा इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि आपको यह बात का ध्यान देना, सूर्य और शुक्र कोई अच्छे मित्र नहीं है। ठीक है, मगर जब भी कभी एक दुश्मन अपने दुश्मन के घर में बैठता है, यानी दुश्मन आपस में स्थान संबंध बनाते हैं या कोई दृष्टि संबंध बनाते हैं, या कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के घर में जाता है तो कुछ में कुछ तो उसको डाउट रहता है। मगर यदि दुश्मन का अच्छा प्रभाव है, वर्चस्व है, और वो थोड़ा भी आप विचारों में अच्छा सामंजस्य करने की कोशिश करता है तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है, कंफर्टेबल होकर के वहां पर उसके सीट में बैठ सकता है। ठीक है, तो ये सूर्य जो यहां पर है, लग्नेश की स्थिति मैंने आपको बताई, 1 2 3 4 5 6, इन चार्टों में कहीं भी यदि लग्नेश बैठा है वहां पर प्रभावशाली रहेगा। हालांकि दृष्टि नहीं रहेगी, दृष्टि तो यहां पर बैठ करके शुक्र की हो गई, मगर शुक्र तो वैसे ऑलरेडी द्वादश भाव में कमजोर हो जाएगा, उतना पावर नहीं मिलेगा। तो
इस चार्ट में कहीं भी जैसे मैं जो जगह बताई है, इन भावों में यदि आप बैठोगे तो शुक्र प्रभावशाली होगा, तो आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप बीमारियों से ग्रसित नहीं रहोगे, आपको यश में कुछ वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, आपकी बीमारियों आदि में दिक्कत नहीं इतनी ज्यादा होगी। यहां पर एक बात का ध्यान देना, सूर्य सप्तम छठे भाव में यदि नीच राशि में बैठे हैं, आप नौकरी करोगे और नौकरी ही करोगे, बिजनेस आदि के लिए भी चांस बन सकते हैं मगर उतना नहीं। ऐसा व्यक्ति नौकरी करते करते संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट का मतलब यह है, ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल, किसी के घर में आप नौकरी करते हो, सारे दिन आप काम करते हो, जब घर में रह करके नौकरी व्यक्ति करता है तो ऑलमोस्ट उसकी टाइमिंग नहीं होती। तो सूर्य का प्रभाव वही होगा कि उसको सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एक अंदर से फीलिंग जो इज्जत वाली है ना, वो व्यक्ति को नहीं मिलती है। और दूसरा, सूर्य जो है पिता का कारक है और आत्मा का कारक है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा भूजती ही रहती है, आत्मा संतुष्ट नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की आत्मा संतुष्ट नहीं रहती। चंद्रमा यदि कमजोर होवे तो मन असंतुष्ट रहता है, यदि सूर्य कमजोर होवे तो आत्मा कमजोर होती है, असंतुष्ट होता है। और ये बात का ध्यान देना, मन और आत्मा में बहुत डिफरेंट है। मन माता को रिप्रेजेंट करता है और आत्मा पिता को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है पिता का इतना सुख ना मिले व्यक्ति को, या पिता से मतभेद हो गए, या पिता भी कुछ शारीरिक कष्ट से वृद्धि कमियां रहे, या पिता के जीवन में और पुत्र के जीवन में कुछ न कुछ फाइट होती रहती, चाहे मतभेदों की है, धन से, दौलत से, कर्जा से, किसी भी प्रकार से ये दिक्कत आ सकती है आपको। उसी प्रकार से यदि मंगल की स्थिति देखो, सूर्य मंगल अच्छे मित्र हैं, यहाँ का कारक है मंगल, चित्रा नक्षत्र का स्वामी है। तो थोड़ा सा, हालांकि इस लग्न में मंगल कोई इतना प्रभावशाली नहीं है, मगर मंगल यदि द्वादश भाव में बैठ करके सप्तम अपने छठे भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि डालता है, मंगल कुछ अच्छा एनर्जिक दे जाएगा इसको अपने सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए, कष्टों की झेलना के लिए, मतलब झेलने के लिए कहने का मतलब कष्टों को सहने के लिए, बीमारियों को सहने के लिए मंगल यहाँ पर इनको एनर्जी दे सकता है, इम्यूनिटी पावर दे सकता है। क्योंकि जब सूर्य नीच का हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो जाती है, आपकी दुख सहने की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, आप किसी के सहते नहीं है, आप बहुत बोलने की कोशिश करते हैं मगर आपके आत्मा नहीं मानती कि मैं बोलूं। ये सब चीजें आपको दिक्कतें देता है, देता रहेगा। सूर्य की दृष्टि इस लग्न में यदि हमें विशेष कर दो देखना है तो शुक्र और मंगल, यदि इनकी स्थिति अच्छी है तो पावर मिलेगा। एग्जाम्पल, एक सप्तम दृष्टि अच्छी रहेगी, चतुर्थ दृष्टि भी अच्छी रहेगी, मगर मंगल यहाँ पर नीच का हो जाएगा, तो यहाँ का खुद का कारक होने के कारण से, और नीच का मंगल खुद उतना पावर नहीं दे पाएगा। तो मंगल की स्थिति हमें देखनी है, शुक्र की स्थिति को देख करके हम यहाँ का फल अच्छा दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हमें शुक्र सूर्य बुरा प्रभाव देंगे। नौकरी आदि में संतुष्ट नहीं रहेगा, ऐसा व्यक्ति नौकर आदि बनना तो रहता है मगर उतनी संतुष्टि से नहीं। गवर्नमेंट शासन में दिक्कतें आएंगी, पिता के संबंधों में दिक्कतें आएंगी, वो सूर्य क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सप्तम दृष्टि अपनी उच्च दृष्टि में डालेंगे, द्वादश भाव को डालेंगे, एक खर्चा आदि में सपोर्ट ही करेंगे। आप उच्च दृष्टि बैठा, एक व्यक्ति बैठा तो निर्बल है ना, निर्बल बैठ करके उच्च दृष्टि सभी ग्रहों की ऐसी होती है, तो उतना प्रभाव नहीं, मगर यह है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेंगे। यदि मंगल की स्थिति थोड़ा भी बेहतर है तो वो दृष्टि अच्छी रहेगी। सूर्य यदि चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा का स्वामी कौन है? मंगल है, 6:40 तक रहेंगे। यदि 01 से 6:40 तक चित्रा नक्षत्र में सूर्य हैं तो वहां पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। यदि मंगल आपको अच्छी स्थिति में, जैसे एग्जांपल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ उतना अच्छा नहीं लगेगा मगर तब भी ठीक है, उच्च का होगा। तो इन भावों में मंगल की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। एकादश भाव में बैठ करके मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो मंगल यहाँ सारे सुखों में वृद्धि करने का, इम्यूनिटी पावर, रोगों की सहने की, बीमारियां सहने की क्षमता प्रदान करेगा, एनर्जिक है।
और मित्र भी है सूर्य चंद्र और मंगल, तो वो आपको पैदा करेंगे। सूर्य यदि स्वाति नक्षत्र में 4 चरण है, वहां के स्वामी राहु है, 6-4 से लेकर के 20 अंश तक है। स्वाति नक्षत्र का मान वहां के राहु स्थिति बिगाड़ेंगे। इस चार्ट में राहु कुछ न कुछ थोड़ा बलवान होंगे, क्यों? क्योंकि शुक्र लगभग ना दुश्मन है ना मित्र है, लगभग मीडियम है, तो उसमें कुछ न कुछ प्रभाव अच्छा होगा। मगर सूर्य से और राहु का कोई लेना देना नहीं है, बुरा इफेक्ट करेगा। यदि राहु से कोई भी पीड़ित है, सूर्य की स्थिति बिगड़ गई, कहने का मतलब सूर्य बिगड़ा ही है, राहु की दृष्टि से संबंध है या नक्षत्र से संबंध तो हो जाएगा, तो यहाँ पर इफेक्ट बुरा ही इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा, शुभता को देने की चांस कम है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मकारक है। नीच सूर्य भी अपनी आत्मा को दुखी होगा, मगर सामने वाले को सोचेगा मैं तो अच्छा हूं, आपको चाहे सामने वाले जितना भी बुरा प्रभाव डाले। इस कारण से स्वाति नक्षत्र में सूर्य उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। विशाखा नक्षत्र में जब 20 अंश से 30 अंश के बीच में उनके 3 चरण हैं, वहां के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति सूर्य के अच्छे मित्र हैं, हालांकि इस कुंडली में कोई अच्छे योग कारक नहीं माने गए हैं, मगर बृहस्पति का प्रभाव यदि किसी भी ग्रह में पड़ता है तो बेनिफिट ही देता है। और बृहस्पति थोड़ा भी यदि पावर है तो सूर्य और बृहस्पति की एक अच्छी सामंजस्य है और एक जैसे दोनों का प्रभाव है, दोनों का प्रभाव एक जैसे है। तो सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में, स्वाति विशाखा नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। नक्षत्रों की हो गई, दृष्टि की हो गई। सूर्य के प्रभाव के लिए हमने शुक्र और मंगल की स्थिति को भी बताया, अच्छा स्थिति पैदा कर सकते हैं। अन्यथा अब हम ये बात करेंगे, हम सब ग्रहों को छोड़ करके सीधी बात करते हैं। यदि सूर्य आपका 6ठे भाव में तुला राशि का बैठा है तो आप क्या उसको फल बता सकते हैं? तो मैं अपने लेवल से मैं आपको बताऊं, सूर्य यहाँ पर आत्मकारक ग्रह है, अपनी आत्मा से संतुष्ट कभी भी नहीं रहेगा, कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी, शारीरिक बीमारियां आदि आएंगी, आंखों की, सिर की आदि की बीमारियां आएंगी, हार्ट से सर्जरी आदि हो सकती है, आपकी बोन प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से कमजोरी आएगी, आपको विटामिन D3 की कमी आएगी, विटामिन D की कमी आएगी, बैक पेन आदि हो सकती है, रीढ़ की हड्डी आदि में बीमारियां आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं है। कर्जाई हो सकते हैं, माता के कारक चौथे भाव का स्वामी है, इसमें माता भी उतनी संतुष्ट नहीं रहेगी, असंतुष्ट रहेंगी, दिक्कतें आपको आएंगी, सुखों में कमियां आएंगी, सुखों में वृद्धि होने के चांस नहीं है। उसी में मैंने आपको बता दिया कर्जाई आप भी हो सकते हैं। 2 ग्रहों का प्रभाव यदि इस चार्ट में अच्छा है, मंगल और शुक्र का प्रभाव अच्छा है, तो आप इस चार्ट में अच्छा कह सकते हैं। ये बात का ध्यान देना, यदि यहां पर शुक्र आते हैं, आपका नीच भंग योग हट जाएगा, जो नीचता है वो हट जाएगी। मगर आपको यह भी बात का ध्यान देना, सूर्य शुक्र उतने अच्छे मित्र नहीं। यहाँ पर शनि यदि आते हैं, वहां शनि उच्च के हो जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे, मगर शनि सूर्य की युति बहुत बेकार है। कर्जाई आदि तो कराएंगे, पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ पैदा करके फाइट कराएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि आदि कोई भी ग्रह यदि रिप्रेजेंट करता है तो उसको आपको ये भी ध्यान देना है कि इनकी युति अच्छी है कि नहीं। शुक्र और सूर्य की युति भी अच्छी नहीं, मगर ये बात का ध्यान देना, एक राजा के घर में आप किसी भी कमरे में बैठे होगे तो राजा के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। इस चार्ट में शुक्र राजा है, ठीक है ना। तो इस भाव को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब ही आपको फायदा करेगा, सूर्य अच्छा फल आपको प्रदान करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी 6ठे भाव में सूर्य के जो तुला राशि में बैठे हैं उसका डिस्कशन था हमारा। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें। जितना ज़्यादा से आप ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें बेनिफिट होगा और आपको अच्छी से अच्छी टिप्स, अच्छे अच्छे ज्योतिषीय संबंधों से उपाय आदि हम डिस्कशन करते रहेंगे। आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।